ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव और सबका स्वागत है आज के सत्संग में। आज का जो सत्संग है इसका नाम है माया मच्छिंद्र नाथ। और आज का जो विषय है सत्संग का अ, वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज का सत्संग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अ, वैसे जनरली मैं ये बात कहता नहीं, कभी भी सत्संग से पहले ये बात मैं कभी कहता नहीं कि आज का सत्संग महत्वपूर्ण होगा या फिर अ, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है कि सत्संग में क्या बोला जाना है। तो जब पता ही नहीं रहता कि क्या होगा तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन आज का जो सत्संग है ये कुछ कुछ प्रश्नों पर आधारित है। और ये बहुत मेरा मेरा गहन अध्ययन है। और ये बात जो आज मैं सत्संग में कहूँगा, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो बात मैं कहूँगा आज के सत्संग सत्संग में ये बहुत कड़वी होगी सुनने के लिए। और इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अ, कुछ चीज़ें अध्यात्म में ऐसी होती हैं जो आप आप उस सत्य से देखते हो। जो सत्य का प्रकाश आपकी बुद्धि पर पड़ता है तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो सामान्य भौतिक अ, दृष्टि से, इंद्रियों से, बुद्धि के बल से वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो बहुत ही आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गहन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये विषय है, आज का सत्संग विष के समान है, जिसको बोलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ों को बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अ, जब हम बोलते हैं ये चीज़ें तो हम किसी और दृष्टिकोण से बोलते हैं। और जो व्यक्ति सुनता है वो उस दृष्टिकोण से नहीं भी सुन सकता है वो, क्योंकि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और कई बार सुनने वाला भौतिक दृष्टिकोण से सुनता है तो उसे लगेगा ऐसा कि जो बोल रहा है वो किसी अहंकार में बोल रहा है। बड़ा आसान होता है भौतिक व्यक्ति के लिए ये कह देना कि तुम में अहंकार है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी व्यक्ति है अगर उसमें अहंकार है भी, तो अगर उसे पता चले कि उसमें अहंकार है तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए जिस जिस जल का वो पान करता है वो सत्य है। जो साधक सत्य का पान कर सकता है वही स्वयं को प्राप्त कर सकता है। और सत्य इतना ज्यादा जटिल, कठिन, क्रूर, निर्दयी, विष और कांटे, पता नहीं क्या 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 कहें इसके बारे में, क्या शब्द यूज करें, बहुत मुश्किल है। मतलब फूलों का हार तो सभी धारण करते हैं, लेकिन कोई क्या कांटों का हार पहनता है? जीसस ने पहना था ना, वो उसको सिर पे पहनाया था ना कांटों का ताज। बस वही बात है, वही बात है। सत्य को धारण करने का मतलब है कांटों का ताज सर पर पहनना, शरीर पर पहनना, और उफ नहीं करना है। एक ही बात कहना है कि ईश्वर सबको क्षमा प्रदान करें। हाँ, तो ये आज सत्य का जो है बात है। इसमें कोई देखो, ये सत्संग अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो ये सत्संग पूरा सुनना, चाहे 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, कितना भी समय लगे आपको, ये सत्संग जरूर सुनना। और अगर आप स्त्री हो, महिला हो, तो आपके लिए 200% जरूरी है इस सत्संग को पूरा सुनना। अगर आप पुरुष हो तो भी जरूरी है, किन्नर हो तो भी जरूरी है, लेकिन अगर महिला हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सत्संग। तो सबसे पहले, मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ।
और पिछले जो 10 वर्षों से सिद्ध योग की साधना में हूँ। पिछले 5 वर्षों से जो मैं बात कर रहा हूँ वो अम, वो 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 सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की है। सिद्ध योग से 2 तरह के परिवर्तन आते हैं। एक आता है क्रियात्मक बदलाव जो व्यवहार में आता है और वो स्थायी नहीं है, क्योंकि व्यवहार स्वयं स्थायी नहीं है। इस जन्म में ऐसा व्यवहार, अगले जन्म में दूसरा व्यवहार, तो इस तरह से व्यवहार बदल जाते हैं। इसलिए व्यावहारिक परिवर्तन जो है, जिसे हम क्रियात्मक बदलाव कहते हैं, वो स्थायी नहीं होता है, लेकिन वो जरूरी होता है कि आपकी धारणा पक्की हो उसके प्रति जिसने आप में क्रियात्मक बदलाव लाया है। तो गुरुदेव का नाम जपते हुए, गुरुदेव का ध्यान करते हुए जब आप में क्रियात्मक यानी कि स्वाभाविक, विचारात्मक, क्रियात्मक बदलाव आने लगेगा और आपको थोड़ा हल्का सा महसूस होने लग जाएगा कि कुछ मेरे अंदर हो रहा है, तब आपको धारणा पक्की होगी कि कुछ हो रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं हो रहा। क्यों? तब आप अपने आप को खोजोगे, तब आपको गुरुदेव पर भी भरोसा होगा कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा, मुझे पूरी तरह से कैसे होगा। तब आपकी धारणा पक्की होगी कि मैं क्या करूं गुरुदेव, कैसे आपसे जुड़ूं, किस तरह आपको भजूं, किस तरह आपका नाम जपूं, किस तरह साधना करूं। तब आपको वो सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। और जिस दिन पूर्ण रूप से आप समर्पित होगे गुरुदेव को कि गुरुदेव अब मैं बैठा हूं, बुद्ध ने कहा था ये, नानक ने कहा था ये बात, रामकृष्ण परमहंस ने कही थी ये बात कि अब मैं तभी उठूंगा जब मुझे सत्य का ज्ञान होगा। लेकिन आप आपने ऐसा होके बैठना नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये वो समर्पण था उनका कि अब हम बैठे हैं तो हमें वो ज्ञान दो जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना जरूरी नहीं होता, उसके बाद हम उठेंगे। तो ये जो दृढ़ भावना है कि गुरुदेव अब हम आप ही का नाम जपेंगे, आप ही का ध्यान करेंगे, बाकी सारी सृष्टि गौण है। अब चाहे यम आए, इंद्र आए, कृष्ण आए, शिव आए, देवी आए, शक्ति आए, कोई भी आए, अब आप आएंगे ना तभी होगा। बस आप कोई बुला रहे हैं अभी। तो ये जो भावना है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। मैंने इस तरह का, मैंने ये समय देखा है, प्रण का ये समय देखा है कि गुरुदेव अब आप का ही है जो भी है। तो वो जब घटना घट जाएगी ना, और जब सच में घटना घटेगी, आप अभी बैठ जाओगे, अभी मेरी बात सुन के अभी ये चीजें करोगे और घटना घटेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे से प्रभावित होकर वो बात कर सकते हो। आपके जीवन में जब वो ये बनेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अ, आवरण आएगा, मतलब ये समय जब आपके जीवन में हो जाएगा, आप जब अंदर से तैयार हो जाओगे, तब ये बात आपके अंदर से निकलेगी और फिर गुरु भगवान एक क्षण में प्रकट होंगे, उनको समय नहीं लगेगा। फिर आपको पता चलेगा कि आत्म रूप से चेतन होने के बाद जितनी निंदा हो उसको तो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग मुझे कहते हैं हम आपसे एक बात पूछें, अब बुरा मत मानना। अरे अरे तुम कहो, तुम्हारी बात बुरी लगे, ये तो बहुत आवश्यक है। तुम्हारी बात प्रिय ना लगे तुम्हारी बात पत्थर की तरह लगे, कांटे की तरह लगे, थप्पड़ की तरह लगे, कहो। क्योंकि तुम जब ये बात कहोगे, अगर मुझे ये थप्पड़, अपमान, कांटा चुभा, तो मैं ढूंढ लूंगा कि कहां चुभा। चुभना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे चुभा वो व्यक्तिगत चेतना है, उसे ही तो परिवर्तन करना है। इसलिए तू बोल, तू बोल। और मैं देखता हूं कि मुझे अपमान, निंदा ये सब महसूस होता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए अमृत है, दे। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी है। इसलिए उसे उसे तो ये चीजों को ग्रहण करना है, नहीं तो वो नहीं ढूंढ पाएगा अपनी व्यक्तिगत चेतना को और नहीं उसे रूपांतरित कर पाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति का कभी अपमान नहीं होता, और अगर होता है तो वो आपको धन्यवाद ही करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो ढूंढता है स्वयं को। मैं जो ये बात कह रहा हूं आपको, ये स्वाध्याय है, और ये स्वाध्याय सत्य रूपी प्रकाश में ही किया जा सकता है। बुद्धि के प्रकाश में, जो जो हमारी बहुत भौतिक बुद्धि है ना, जिससे हम सही और गलत का निर्णय करते हैं, उससे नहीं किया जा सकता। इसका स्वाध्याय जो है वो सत्य के आधार पर किया जाता है, सही और गलत के आधार पर नहीं किया जा सकता। आप गलत हो भी सकते हो और मैं सही हो भी सकता हूं, फिर भी स्वाध्याय मुझे ही करना पड़ेगा। सही होने के बाद भी स्वाध्याय मुझे ही करना पड़ेगा, तो सुधार मुझ में ही होगा। क्यों? क्योंकि
मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अभी भी सही और गलत में अटका हुआ हूँ। अभी भी लग रहा है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। तो मुझे स्वाध्याय करना पड़ेगा उस सही से निकलने के लिए। एक बार अब मैं शुरू कर रहा हूँ, धीरे-धीरे बढ़ रहा हूँ उस तरफ, थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ। सत्संग में आने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटाना जुटाना है। एक बार मैंने एक फ़िल्म देखी, वो फ़िल्म मुझे समझ ही नहीं आई। फ़िल्म देखने के बाद मुझे फ़िल्म की स्टोरी समझ में तो क्या नहीं, मुझे फ़िल्म का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। कई वर्ष हो गए उस फ़िल्म को देखे हुए मुझे, आज लगभग 6, 7, 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए होंगे शायद। मैंने वो फ़िल्म देखी, उस फ़िल्म का नाम था माया मच्छिंद्र नाथ। वो फ़िल्म मुझे बहुत बाद समझ में आई और आज तो मुझे और भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। आज एक्चुअल में आज मुझे वो फ़िल्म आज मुझे समझ में आई इतने वर्षों बाद। तो उस फ़िल्म का नाम था माया मच्छिंद्र नाथ। अभी इंटरनेट पे है, आप देख लेना। अभी नहीं, सत्संग के बाद देखना, ठीक है? माया मच्छिंद्र नाथ, पुरानी फ़िल्म है। तो उसमें गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी, बात हमारी ही होगी, ठीक है? हाँ। अब ये मत सोचना मैं फ़िल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ। मच्छिंद्र नाथ जी एक मुझे पूरी फ़िल्म याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट याद है कि एक जगह चले जाते हैं मच्छिंद्र नाथ जी और वहाँ जाकर एक राज्य होता है किसी राजा का। तो वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है कि उनकी शादी हो जाती है मच्छिंद्र नाथ जी की। शादी हो जाती है तो शादी, अब रानी से शादी हो गई, तो बच्चे हो गए। अब मच्छिंद्र नाथ जी राजा बन गए वहाँ के और भोग में, विलास में, पत्नी के भोग में फँस गए। पत्नी के प्रेम में, पत्नी से सभी प्रेम करते ना, बच्चे हो गए। अब कई वर्ष बीत गए। गोरखनाथ जी, उनको चिंता हुई कि कहाँ गए गुरुजी। तो गुरुजी को ढूंढो। तो गुरुजी को ढूंढने निकले। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, ऐसा गाना भी है उसमें। वो गाना गाते हैं, नाचते हैं, अपने गुरु को जगाते हैं कि मच्छिंद्र नाथ, तुम मेरे गुरु हो, तुम मच्छिंद्र नाथ हो, तुम शिव हो, और तुम ये कहाँ फंस गए, ये परिवार में कहाँ फंस गए, तुम मेरे गुरु हो, मेरे साथ चलो। अब वो जाने को वो सोच तो रहे हैं कि हाँ, मैं तो मच्छिंद्र नाथ हूँ, मैं तो नाथ हूँ, ये मैं कहाँ फंस गया। तो वो बड़ी मुश्किल होती है उनको निकलने के लिए। उनकी पत्नी को कहते हैं कि मेरा शिष्य है, मुझे जाना पड़ेगा। अब आप फिल्म देख रहा हूँ, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं भूल गया हूँ, 10 साल हो गए पिक्चर देखी ना। तो वो निकलने लगते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है अब आप जा रहे हो तो आप जाओगे बाहर, राजा हो ना, खाओगे पियोगे, खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, ये सब क्या होगा। आप एक कुछ स्वर्ण की जो मुद्राएं होती है ना, आप वो लेके जाओ, आपके काम आएंगी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात की। तो तुम कुछ स्वर्ण ले लो। स्वर्ण लेके गोरखनाथ जी देख रहे हैं कि वाह, गुरुजी ने धन का इंतजाम भी कर लिया है। तो चलते हैं। अब वो जब महल से दूर चले जाते हैं, वो अपनी पत्नी से, बच्चों से दूर चले जाते हैं। कपड़े वपड़े उन्होंने वही राजा के पहने हुए ऐसे निकल रहे हैं। बहुत दूर जाके उनकी चेतना जो है वो वापस माया से निकलने लगती है और उनको अपनी चेतना वापस आने लगती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। गोरखनाथ जी लेके आते, अपने अपने गुरु को लेके आते गोरखनाथ जी। गुरु माया में फंस गया और गोरखनाथ जी वापस लेके आ रहे। और जब वो माया से दूर आते, अपने राज्य से दूर आते हैं, तो उनका माया जाल टूट जाता है। टूटते ही वो क्या देखते हैं कि गोरख, ये मैं कहाँ फंस गया, ऐसा कुछ होता है उनके बाद। और देखते हैं मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो बोलते स्वर्ण मुद्राएं मेरे किस काम की। मैं अपने पालन पोषण के लिए स्वर्ण मुद्राएं लेके आया हूँ। तो वो वहां किसी को, गरीब को दे देते हैं, क्या करते हैं, फेंक देते हैं, चले जाते हैं। तो वहां के बाद, उसके बाद एंड में गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी से पूछते हैं, गुरुदेव, आप माया में
फंस गए। तब मच्छिंद्र नाथ जी अपने शिष्य, देखो गुरु, अब यहाँ ये बात है मेन। आपको लगेगा भाई गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को निकाला, लेकिन ये ऐसी शिक्षा है, ये फिल्म का जो एंड है उसी में सारा रहस्य छुपा हुआ था। वो जो जो माया से जो मच्छिंद्र नाथ जी जो होते हैं ना, वो माया माया मच्छिंद्र नाथ है। फिल्म का नाम है माया मच्छिंद्र नाथ। वो मच्छिंद्र नाथ जी का माया का स्वरूप है। और जैसे ही वो धन को हटा देते हैं, पूरे आवरण से उतर जाते हैं, तो गोरखनाथ जी से क्या बात होती है, उनकी कुछ बात होती है, कहते हैं अब मेरे असली स्वरूप में आना। तो मच्छिंद्र नाथ जी, जो असली मच्छिंद्र नाथ जी हैं, वो एक गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं और माया से उन्होंने अपने शरीर की एक रचना की और उसको भेजा। जो गोरखनाथ जी के गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी, वो नहीं थे, वो गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक स्वरूप तैयार किया और उस स्वरूप को कहा माया मच्छिंद्र नाथ, और वो जाके वहां रह रहा था। और वो जैसी ये रियलाइज करते हैं कि मैं तो माया हूं, मेरा स्वरूप तो उधर बैठ के तपस्या कर रहा है, और वो खत्म। ये जो पूरी फिल्म है, इसके बीच में जो इवेंट होते हैं, मैं उसी में उलझा हुआ था कि फिल्म देख रहा हूं मैं, क्या हो रहा है। लेकिन मूल रूप से जो शिक्षा थी वो ये थी कि हम शरीर नहीं है। जिस माया में हम रह रहे हैं ना, ये माया ऐसी है। स्वयं मच्छिंद्र नाथ जी जब अपने आप को क्रिएट करते हैं माया में, तो वो फंस जाते हैं वहां जाके, और वो सारी कल्पना है। वो जो गुफा में मच्छिंद्र नाथ जी बैठे ना, उनकी कल्पना है सारी सृष्टि का, सारा ये घटना घट रही है। और जैसे ही वो उस गोरखनाथ जी जैसे ही उनको खींच के लाते हैं बाहर और वो रियलाइज करते हैं, तो वो जो कल्पना होती है वो भंग हो जाती है और असली मच्छिंद्र नाथ प्रकट हो जाते हैं। ये आज के सत्संग का बीज है। अब इसके फल की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं समझाऊं आपको, इसके लिए मैं दो उदाहरण लूंगा। हाँ, बैलून भी आ गए। दो उदाहरण लूंगा। ये बात है 2020 की, 2020 की बात है। मैं गुरु जी का सत्संग मैंने शुरू किया और कर रहा था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग बड़ी मतलब ये करते थे, तारीफ करते थे बहुत। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुरु जी की सेवा कर रहे हो। मैं ठीक है, गुरु जी करवा रहे तो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मुझ में कोई उस समय भरम भरम आया, नहीं। मुझे एक बार फोन आया। भ्रम तो होती है, व्यक्तिगत चेतना के थोड़े भ्रम रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार में हमें पता चल जाता है हम बड़े विशेष हो गए, आत्म जागृति होगी, हम अब मुक्त हो रहे हैं। नहीं, वो जो विशेषता है वो व्यक्तिगत चेतना के साथ रहती है। आत्म चेतना की कोई विशेषता नहीं है, वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई विशेषता हो ही नहीं सकती। विशेषता तो उसकी विकारता है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति में कोई विशेषता आ जाए तो उसका विकार है वो। विशेषता सिर्फ व्यक्तिगत चेतना है। किसी व्यक्ति में विशेषता हो सकती है, आध्यात्मिक व्यक्ति की कोई विशेषता नहीं है। अध्यात्म का मतलब है अविशेष। तो उन्होंने मुझे फोन किया, एक महिला ने, साधिका ने, और मुझसे वो बोली, बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मैंने कहा आप कौन बोल रहे? बेटा मैं तेरा गुरु रामलाल स्याग बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, नमस्कार गुरु जी। अभी इतनी ही बात हुई थी कि मैं समझ गया था कि ये चक्कर क्या है। क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा था वो अंदर से प्राप्त हो रहा था। मुझे बाहर से किसी व्यक्ति के माध्यम से गुरुजी कोई संदेश दें, या किसी व्यक्ति में आके मुझे कहें कि मैं गुरु हूं, ये मुझे पता था कि ये झोल है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। राज बेटा, फिर थोड़ी देर तो मैंने सुना, एक 1-1.5 मिनट मैंने उनकी बात सुनी। फिर मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा रुकिए बहन, आप जो बोल रहे हो ना, आप
ये गुरु नहीं है, आप में कोई गुरुजी नहीं आए, ये भ्रम है आपका, आप ऐसा मत बोलो। तो मैंने जब उनको रोक दिया, मैंने जब उनको कह दिया कि ये आपका भ्रम है, ये ऐसा नहीं, गुरुजी नहीं है, छोड़ दो, मुझे मालूम है, तो अचानक से उनकी जो अपनी चेतना है वो अपनी चेतना में आ गई, बोले ठीक है गुरु भाई, ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, खत्म। अब ये जो बात हुई ना, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि मुझे मालूम है कि गुरुजी किसी व्यक्ति के माध्यम से बोलते नहीं है। देखो मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपके लिए विशेष रूप से गुरुजी नहीं बोल रहे, ये सिर्फ एक ज्ञान है, एक साक्षात्कार है। आपके किसी काम में कहीं लग जाए, आपको सत्संग, आपको स्वाध्याय में लग जाए, वो ठीक है, लेकिन आपके लिए व्यक्तिगत रूप से ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और गुरुदेव इस ब्रह्मांड में सब जगह है, और आपके अंदर जब वो प्रकाश रूप में होंगे तो आपको चीजें अपने आप अंदर से समझ में आएंगी। कोई बाहर से बिल्कुल लिख के नहीं देगा कि बेटा लेफ्ट पांव पहले रखो, राइट पांव पहले रखो, इतना संक्षेप में कुछ भी पता नहीं चलता। बाहर तो बाहर बाहर जब हम किसी को कुछ बताते हैं कि तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, ये तो बोल के बताते हैं ना, लेकिन जब अंदर से पता चलता है कि हमने अच्छा किया और बुरा किया, वो ज्यादा क्लियर है, वो ज्यादा साफ है। गुरुजी की जो कम्युनिकेशन है, जब गुरुजी आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आपको समझाते हैं सब कुछ, तो वो शब्दों में नहीं है, बोलते नहीं है अंदर से। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे अंदर से गुरुजी बोलते हैं, ये बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है अंदर से। बोलने के लिए शब्द चाहिए, शब्द कंठ जुबान है, अंदर अर्थ भी नहीं है, अर्थ भी नहीं देते गुरुदेव। फिर उसके नीचे ज्ञान है, और ज्ञान के भी नीचे बुद्धि है, और बुद्धि के भी नीचे प्रकाश है, और प्रकाश का भी सूक्ष्म स्वरूप सत्य है। आपको सत्य ग्रहण होगा, शब्दों का निर्माण अपने आप हो जाएगा। सत्य से, सत्य ही वो प्रकाश है, जो ये ऐसा प्रकाश नहीं है, वो बुद्धि पर पड़ता है, और बुद्धि से ज्ञान परिभाषित होता है अर्थ और शब्द के रूप में, और फिर आप बाहर उसे सुनते हो। तो जो इतना ट्रेवल करके आया है, उसमें जुबान तक आते आते प्योरिटी और कंप्लीटनेस जो होती है, पूर्णता जो होती है, वो 2% रह जाती है। अंदर वो 100% प्राप्त होती है सत्य के रूप में, और बाहर से बोल के बताने में 2% भी नहीं रह जाती। तो गुरु भगवान ये 2-3% वाली बात नहीं करते, वो अंदर से सत्य देंगे आपको। सत्य में ही सब कुछ समेटा हुआ है, जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, वो सत्य है। अब ये बात थी कि मुझे मालूम था कि ये भ्रम में है, और मुझे भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी एंगल से इसको देखते हैं। वो जो गुरु बहन है, वो मानसिक रूप से बीमार थी। अब आप ये सोचो, अभी उसमें कभी कोई राक्षस आ जाता है, कभी कोई देव आ जाता है, कभी कोई पितर आ जाता है, अभी कभी गुरुजी आ गए। तो आपको एक बात तो मालूम है कि गुरुजी किसी के शरीर में कभी नहीं आएंगे, मालूम है ना। लेकिन वो साधक गुरुजी को भी बिठा लेते हैं अंदर, हनुमान जी को बिठा लेते हैं, देवों को बिठा लेते हैं, राक्षसों को बिठा लेते हैं, कोई नहीं आता है। ये है माया का स्वरूप मन, जो उसको क्रिएट कर देता है। और समस्या ये है कि जो जिसके अंदर वो क्रिएशन होती है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो बीमार है मानसिक रूप से। मन है वो राक्षस, वो ब्रह्म राक्षस, वो देव, वो पितृ, वो मन है, और वो ऐसा क्रिएट कर देता है सब कुछ कि तुम जान भी नहीं पाओगे कि तुम ग्रसित हो माया से, और माया ही मन का विकार है। और ये रूप बदलेगा लेकिन कभी छोड़ेगा नहीं। इसका इलाज है, मैं बाद में बताऊंगा इसका इलाज क्या है। ये रही पहली बात, जब मेरा पहली बार माया से पाला पड़ा, और मानसिक ग्रसित साधकों से पाला पड़ा। ज्यादातर जो मानसिक रूप से ऐसे ग्रसित होते हैं ना, वो साधक ही होते हैं। अब आप सोचोगे साधना करना तो बड़ा खराब काम है, साधना करेंगे तो हम भी ग्रसित हो जाएंगे। नहीं, साधना करने से तो
ये जो जब साधना करने आते हैं ना, तब असल में इनकी बीमारी बाहर निकलती है। अगर बीमारी बाहर नहीं निकलेगी ना, तो उसका इलाज भी नहीं होगा। आपके शरीर में कुछ दोष है ना, तो वो फोड़ा, फुंसी, खांसी, छींक, उल्टी बन के निकल जाता है ना बाहर, लेटरिन, बाथरूम, ये सब बाहर निकल जाता है ना सड़ा हुआ। इसी तरह से ये वो सड़ा हुआ कर्म है जो साधना करते ही विकार के रूप में बाहर निकलेगा। अब इस विकार को, जब ये विकार निकलेगा, तब जो आपको, जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये बात आपके सामने आएगी, तब आपको ये बात कड़वी लगेगी। इसी मैंने कहा था कि जो व्यक्ति, ये जो आज मैं कहने जा रहा हूं ना, ये कड़वा है, बहुत कष्टकारी है, क्योंकि ये उसके लिए है जिसको लगता है कि उसके अंदर कुछ बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो। उसके लिए ये आज का सत्य है कि तुम इतने साधारण हो, इतने साधारण हो कि तुमसे ज्यादा विशेष पत्थर है। तुम अगर मनुष्य हो तो तुमसे ज्यादा विशेष एक साधारण पत्थर है, क्योंकि वो भी एक दिन मूर्ति में भजा जाएगा, पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं पूज सकते। तो अगर पत्थरों की विशेषता देखी जाए ना, तो वो ईश्वर में, अभी ईश्वर में हो जाएगा। 2 दिन लगेंगे उसको ईश्वर के रूप में ढालने के लिए, और मंदिर में जाके तुम्हें कितना समय लगेगा? उसका पत्थर का भी समर्पण है, तुम्हारा नहीं है। तो विशेषता तो नहीं है। अब ये जो बात है ना कि लोगों में जब अंदर माया का आवरण खुलने लगता है, माया जब कहती है कि ये तो साधना में जा रहा है, इसको रोको, इसके कर्म प्रारब्ध जो भी हैं, क्योंकि ये जो माया की रचना होती है ना, जो स्वयं के अंदर में देवताओं को, राक्षसों को, देवों को, गुरुओं को जो इकट्ठा करता है, पितरों को इकट्ठा करने लग जाता है, ये लालच से, ईर्ष्या से, नफरत से ग्रसित कर्म है। उसी का ही प्रयोग करके तमोगुण, तुम्हारे अंदर का तमोगुण इस माया के माध्यम, मन के माध्यम से इस माया की रचना करता है। तुम्हारा वो कर्म है। किसी ने तुमको कोई काला जादू, पीला जादू, कोई राक्षस आ गया, नहीं, तुम्हारे उस ग्रीड, उस कर्म ने ही तमोगुण को इनपुट दिया है। उसी तमोगुण ने उस कर्म को माया के रूप में तुम्हारे ऐसा क्रिएट कर दिया है कि तुम अपने ही इल्यूजन में, अपनी ही माया भ्रम जाल में फंस के रह जाते हो। और तुम्हें कोई सत्य बताएगा, मेरे जैसा व्यक्ति आके, या कोई पुस्तक, या किसी भी माध्यम से जब तुम्हें सत्य पता चलेगा कि तुम भ्रमित हो, तो तुम्हें वो बुरा लगेगा। इस पूरे संसार को जब गुरुजी ने बताना था ना कि बेटा तुम लोग शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम माया में बंधे हुए हो, तो गुरुजी ने कहा कि मुझे जो काम सौंपा गया ना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे दिखा दिया गया है, समझा दिया गया है कि कैसे क्या करना है, इसीलिए मुझे डर नहीं है, लेकिन मेरा काम बड़ा मुश्किल है। अरे सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को बताना है कि बेटा तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? गुरुजी की तरफ से मुश्किल नहीं था बताना, मुश्किल था उस मनुष्य की तरफ से उस चीज को ग्रहण करना कि मैं शरीर नहीं हूं। मुश्किल संसार के लिए है एक्सेप्ट करना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे कि काम मुश्किल है। गुरुजी ने तो बता दिया, ये नाम जपो, ध्यान करो, ऐसा करो। उनके बताने में मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल पैदा की हमने अपनी व्यक्तिगत चेतना और भ्रम से। जो साधना के विषय में हम जानते हैं, जिस शिव को हम जानते हैं, जिस कृष्ण को जानते हैं, जिस शक्ति को जानते हैं, वो माया है। जिस मच्छिंद्र नाथ को गोरखनाथ गए कि गुरुजी कहां फंसे हो, गोरखनाथ जी ने सोचा मेरा गुरु फंस गया। बाद में दिखाते हैं कि बेटा माया का आवरण है, जो किसी पर भी चढ़ जाए, चाहे वो शिष्य है, चाहे वो गुरु है, वो बाहर नहीं निकल सकता। ये है माया, मच्छिंद्र नाथ। जब स्वयं हमारे आदि गुरुदेव, कलयुग के आदि गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ जी, उनके मैं शिष्य हूं, आप सब उनके शिष्य हैं, जो इस नाम को जप रहे हैं, जो सिद्ध योग में है, गुरुदेव रामलाल जी सियाग का जो सिद्ध योग में है, वो सारे के सारे मच्छिंद्र नाथ उनके आदि गुरुदेव हैं, कलयुग के। शिव हमारे आदि गुरुदेव, और मच्छिंद्र नाथ जी हमारे इस कलयुग के आदि गुरुदेव हैं। उनकी शिक्षा है ये हम सब के लिए कि बेटा माया है। ये पहली घटना। वो औरत, वो साधिका आज तक भ्रमित है। आज तक उसकी तामसिकता का इलाज चल रहा है और लोग कर रहे हैं, भूत भगा रहे हैं उसका, लेकिन भूत है ही नहीं। उसको गुरु पर यकीन नहीं है, भूत भगाने वालों पर यकीन है।
वो इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि उसका मन ही ग्रसित है माया से, और सिर्फ त्याग करना है अपनी विशेषता का कि तुम किसी को धारण कर सकते हो। ऐसे ऐसे साधक ऐसे ऐसे मानसिक रोग से ग्रसित हैं, उन्होंने रचना कर ली है, रचना इतनी जबरदस्त माया की रचना कर ली है उन्होंने कि आप सोच भी नहीं सकते कि रियल है वो, रियल मतलब भौतिक रूप से रियल में घट रही है वो चीज, और वो समझ रहे हैं ये तो रियल में हो रहा है, ये झूठ कैसे हो सकता है, और उनको मालूम नहीं है कि ये माया है। ऐसी माया होती है भौतिक रूप में भी प्रकट हो जाती है। मैंने बात की है उनसे, उनको उनको मैं उनसे मैंने बात की है, उनकी बातों को समझा है, उन्होंने मुझे बताया ये हो रहा है। और मैंने उनको बताया कि तुमने सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें जो विशेषता लग रही है तुम्हारे अंदर, तुम्हें सिर्फ उस विशेषता का समर्पण करना है। जो भी रोग है तुम्हारी विशेषता का है, कि तुम में कोई शक्ति है, तुम किसी को टच करोगे तो तुम उसका बुखार उतर जाएगा, किसी को टच करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये तुमने विशेषता का भ्रम पाल लिया है, ये माया है। इसको, इस विशेषता को गुरुदेव के चरणों में रख दो कि गुरुदेव हमें अविशेष कर दो। बस साधक अविशेष नहीं होना चाहता, उसको सिद्धियां चाहिए, शक्तियां चाहिए, हवा में उड़ना है, पता नहीं उसको क्या क्या करना है। उसको शिव को देखना है, गुरु को देखना, गुरु मुझे क्यों नहीं दिखता, एक दिन दिख जाएगा तुमको गुरु आज्ञा चक्र पर। अगर तुम इतने ललायित हो गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देखने के लिए, शिव को देखने के लिए, या किसी और को देखने के लिए, माया तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी गुरुदेव को। गुरुदेव तुमसे बातें करेंगे, हर काम में तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, लिटरली टॉकिंग होगी। और गुरुदेव ने स्वयं कही थी ये बात कि ये जो समस्या है ना, ये औरतों में ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ा कठिन शब्द है मेरे लिए कहना, गुरु जी ने तो कह दिया, वो तो गुरु है। अब मैं ये बात कहता हूं कि ये जो क्रिएशन है ना, ये जो मन का जो साम्राज्य है ना, पुरुष में 1%, अगर पुरुष में 1% है तो महिला में 3000% हो सकता है। आज मैं नीचे बैठा हूं, आज मैं कुर्सी पे नहीं बैठा। आज मैं सोचा नीचे बैठ के सत्संग करते हैं आज, रोज नहीं बैठेंगे। ऐसे ही बैठ गया आज तो। हाँ, तो महिलाओं में ये कल्पना शक्ति 3000% भी शायद मैंने कम बोल दी है। और आप देखोगे नेगेटिविटी से ज्यादातर महिलाएं ही ग्रसित होती हैं, तामसिकता से। पुरुष इतने ग्रसित नहीं होते, नालायक तो पुरुष भी होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन औरत स्त्री यहाँ नालायक नहीं है, उसकी क्रिएटिविटी ही उसकी दुश्मन है। उसका जो दिमाग है महिला का, वो इतना क्रिएटिव है, इतना क्रिएटिव है, लेकिन उसे मौके नहीं मिलते भौतिक जगत में अपनी कल्पना को, अपनी क्रिएटिवनेस को बाहर निकालने के लिए। सभी औरतों को मौके नहीं मिलते, भारतीय महिलाओं को तो मिलते ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलती बेचारी, चार दीवारी में रहती हैं, खाना पकाओ, ये करो वो करो, बस। बहुत कम महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होती है, बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होता है। अब ये कल्पना वो कहाँ सत्य करेंगी। अब ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आपको मैं दूसरी एग्जाम्पल बताता हूँ। वो मेरे को एक मैसेज आया आज, मेरे को एक मैसेज आया, मैं गुरु बहन का नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उनका मैसेज पढ़ूंगा, वो जान जाएंगी। उनको मैं डायरेक्ट बोलता तो थोड़ा अजीब लगता मुझे, इसीलिए सत्संग, उन्होंने भी कहा सत्संग में, तो मैंने कहा हाँ सत्संग ही इसका सही माध्यम रहेगा, क्योंकि सत्संग में कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं बोलेगा, ये तो सत्य है जो आएगा, और उनके माध्यम से हमारा भी स्वाध्याय होगा। तो उन्होंने कहा राज शिव जी, मैं पिछले 10 महीने से ध्यान कर रही हूँ, और लगभग 8 महीने पहले मैंने ध्यान में प्रवेश किया। तब से, अब ये इन्होंने इतनी लाइन लिखी थी ना, बस इस यहीं से मुझे पता चल गया था कि
ये जो ध्यान है ना, ये माया जनित है। तब से अनावृत क्यों क्यों पता चल गया था मुझे, क्योंकि ये नहीं कि हम बड़े विशेष हैं, हमने सोच लिया, देख लिया, दिव्य दृष्टि ये जरूरत ही नहीं होती इन सब चीजों की, ऐसे ही पता चल जाता है। बस साधक जब शब्द लिखता है ना, उस शब्दों में उसकी चेतना रहती है, उससे पता चल जाता है कि क्या है। तो इन्होंने कहा कि 8 महीने पहले मैंने ध्यान में प्रवेश किया, तब से अनावरत ध्यान चल रहा है। अनावरत का मतलब है बिना रुके, मतलब जब मैं आंख बंद करती हूं तो सामने ब्रह्मांड उभर आता है, और साथ ही अगर किसी कम रोशनी वाले रूम में जाओ तो खुली आंखों में भी दिखता है। मैं पहले शिव जी का ही ध्यान करती थी, फिर आपका सत्संग सुना और 8 जुलाई से गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। 11 जुलाई को मुझे ध्यान में गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी के दर्शन हुए, और फिर ध्यान में कुछ परिवर्तन भी दिखाई दिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि ध्यान हमेशा चलता रहता है, या फिर ध्यान में बैठने पर ही दृश्य दिखाई देते थे आपको? कृपया इसे विस्तार से समझाएं अपने सत्संग में। तो इन्होंने खुद ही सत्संग की मांग की, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़कर कि आपने ये बात लिख के मेरे पर एहसान ही किया एक तरह से, एक पर नहीं हजारों पर। इससे आपके तो प्रश्नों का जवाब मिलेगा ही, लेकिन बहुत सारे अन्य साधकों को भी आपसे प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है गुरुदेव जी से। हमेशा सिर में कुछ एनर्जी सी घूमती प्रतीत होती रहती है, एक पल के लिए भी मैं ध्यान से अलग मैं और ध्यान अलग नहीं होते। इन्होंने कहा, ये बात देखो, हमेशा सिर में कुछ एनर्जी सी घूमती प्रतीत होती है, एक पल के लिए भी मैं और ध्यान अलग नहीं होते। मैं और ध्यान अलग नहीं होते। मेरा घर से निकलना लगभग बंद हो गया है। अग, अगर 3-4 घंटे घर से बाहर रहूं तो सर में भयंकर पीड़ा शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उल्टियां भी आने लगती हैं, और गुस्सा भी बढ़ गया है। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, कोई भी अपना सा प्रतीत नहीं होता। मुझे अब ऐसा लगता है कि घर परिवार छोड़कर कहीं चले जाओ। ये जो बातें इन्होंने पूरी लिखी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इन्होंने जो लिखी हैं। इनकी पहली बात से मुझे ये तो पता चल गया कि ये ध्यान नहीं है, ये माया है। ये माया में ध्यान चली गई हैं, क्योंकि गुरु नहीं है ना, शिव को ही मानती हैं। लेकिन शिव तो प्रेम करते ही हैं, तो वो आए गुरु के रूप में, ताकि आप ज्यादा देर उस भ्रम में ना रहो। इनकी जो अंतिम लाइन है, ये पूरा सार बता देती है। इन्होंने कहा कि और गुस्सा भी बढ़ गया है, और इसके बाद इन्होंने लिखा कि घर परिवार छोड़कर कहीं चले जाओ। ये जो बात है ना, ध्यान की विशेषता मालूम है आपको क्या है? ध्यान की विशेषता है, आप जहां भी हो, आप जहां भी हो, जितने भी संकट में, जितनी भी परेशानियों में, जितने ही कलह क्लेश, असंतोष, पीड़ा, दरिद्रता, चाहे जिसमें भी हो, आप ये कभी नहीं सोचोगे कि किसी अन्य जगह पर जाकर आपको शांति प्राप्त होगी। कौन है? किसने मंगाया? उनसे कहो यूएमपी हॉल के बैक साइड आने। हेलो, यूएमपी हॉल पे आ गया? यूएमपी हॉल के बैक साइड पे है। हाँ, यूएमपी हॉल की बैक साइड पीछे, उसके पीछे में, उसके साथ, उसकी बैक साइड के साथ में एक नीले रंग का अपार्टमेंट है, नवरत्ना अपार्टमेंट। वहां पे ये मेरी वाइफ जो है, ये बालकनी में खड़ी है, आपको बता रही है। हाँ हाँ हाँ, फिर राइट लेके फिर राइट, हाँ, ये बालकनी में खड़ी है, आप देख लीजिए। हाँ, राइट से आप बालकनी में। चलिए, कोई ये फोन आ गया एक। तो हाँ, अब ये जो गुरु बहन है, जो इन्होंने जो कहा, ये बात सारी कही, अब मैं इनको सत्संग के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी आपने ध्यान का वर्णन किया है, ये ध्यान नहीं है।
ये वो जो मैंने अभी-अभी शुरू में पूरी फ़िल्म की कहानी सुनाई थी ना, ये वही है। आप जिस जिस स्पेस में इस समय हो, जिस स्थिति में इस समय हो, जो आपके माइंड की रचना है, वो इतनी मेहनत करके क्रिएट हो रहा है, आपको उस मेहनत का अंदाजा नहीं लग रहा है। आप सहज में बैठ रही हो और वो माया से सारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसका जो एनर्जी का जो प्रेशर पड़ रहा है, वो आपके सिर पर पड़ रहा है, वो आपके मस्तिष्क पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर समय वो काम कर रहा है, 24 आवर्स वो लगा हुआ है माया को। अगर वो आज जो मैं बोल रहा हूं ना, उस माया के बुलबुले को फोड़ रहा हूं एक्चुअल में। जो आपका ध्यान बंद नहीं हो रहा है ना, वो माया का वृत्त ऐसा है, उसको मैं फोड़ रहा हूं कि वो नकली है। उसमें कुछ भी असली नहीं है, कोई दर्शन असली नहीं है। चाहे आप उसे स्पर्श भी कर रहे हो, आप उसे महसूस भी कर रहे हो, तब भी वो असली नहीं है, क्योंकि कुछ असली है नहीं। सोचो ये माइक है, मैं इसे टच करता हूं तो मैं फील कर रहा हूं ना, टच कर रहा हूं। लेकिन सोचो कि यहां से कोई नस है, जिसे पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है ना, उसका हाथ में फीलिंग्स नहीं रहती। अब उसको बोलो टच करो, उसको पता करो कुछ टच हो रहा है, तो वो कहेगा नहीं, कुछ भी नहीं टच हो रहा, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? चीज तो है, टच तो हो रही है। तो भौतिक रूप से में जो टच है ना, वो भी हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। हम किसी चीज के ना होते हुए भी उसे देख सकते हैं, किसी चीज के ना होते हुए भी उसे टच कर सकते हैं। यही है मस्तिष्क, माया। नीचे बैठ के गलती कर दी मैंने। अच्छा, तो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे आप? कैसे जानेंगे कि माया है? जितने भी लोग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस देव देवी से पीड़ित है, चाहे वो उत्तराखंड में रहते हैं जो देवस्थान है, देवभूमि है, चाहे वो राजस्थान में रहते हैं जो पीढ़ियां मड़ियां ये सब पूछते हैं, राजस्थान में, पंजाब में ब्लैक मैजिक, कलकत्ता में, कहीं भी रहते हो तुम, महाराष्ट्र में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सब जगह है ये चक्कर। कलकत्ता और पंजाब, कलकत्ता तो सबसे ज्यादा बदनाम बदनाम है, उसके बाद पंजाब बदनाम है, लेकिन बदनाम है भी चीजें। लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क, तो मनुष्य, तुम्हारी लालसाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं तो सब जगह एक सी है ना। और ध्यान में आने के बाद हम सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत बड़े साधक हैं, हमने बड़ी तपस्याएं व्रत किए, हम बड़े प्योर हैं, बड़े अच्छे हैं, हम बड़े समर्पित हैं भगवान के प्रति। तुमसे पहले ये बात माया जानती है। आपको अगर ध्यान में कुछ भी दिखाई दे रहा है, या कोई भी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, या कोई भी घटना घटती है और आपको पता भी चलता है घटना घट रही है, आपने एक ही काम करना है। सारी समस्याओं का एक ही इलाज है, गुरुदेव की फोटो के सामने जाओ। अच्छा, ये तो पहले इलाज बताओ, इसके अलावा और भी कुछ उदाहरणें हैं। गुरुदेव की फोटो के सामने जाके सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव इस माया को हटा दो। हमको नहीं बनना है विशेष, हमको नहीं करनी है किसी की मदद। कुछ लोग विशेष इसलिए हैं कि वो किसी की मदद करते हैं, और कुछ लोगों में ये होता भी है कि वो मदद कर सकते हैं अपनी इच्छा से, या अपनी इच्छा के बिना इच्छा से भी मदद कर सकते हैं। लेकिन भाव चला ही आता है कि हम माध्यम है। जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी चेतना से तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी माध्यम बनते हैं। तो ये आ जाएगा ना कि हम तो माध्यम तो हैं ईश्वर के। ये भी वो पत्थर को भी माध्यम बना ले, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक ही बात, इस इन सारी चीजों से निकलने का एक ही
तरीका है कि गुरुदेव को नमस्कार करके, समर्पण करके, गुरुदेव जो भी विशेषता है वो आपकी है, आप इस माया को हटा दो, साधारण कर दो। सुबह उठो साधारण व्यक्ति की तरह, खाना खाओ, काम करो, साधना करो, सो, अपना व्यवहारिक जीवन जैसे है, शादी करो, बच्चे करो, उनको पालो, साथ में नाम जपो और अपना परिवर्तन देखो। तुम्हारे संसार में रहते हुए तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन दिव्य जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे जीवन में सत्य की धारणा हो जाएगी। हमारा जीवन सत्य के आधार पर चलेगा। चलते फिरते भौतिक साधु हो जाओगे तुम। स्वच्छ, सादा और सहज जीवन ही दिव्य जीवन है। हवा में उड़ने वाला दिव्य जीवन नहीं है। एक सरल और साधारण जीवन जो एक किसान जीता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो शहरों में बाबू हो गए हैं, मैनेजर हो गए हैं, ये बन गया, एंटरप्रेन्योर है, ये है, वो है, सीईओ है, डीओ है, पता नहीं क्या क्या है, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सरल और सुखी जीवन उस किसान का है जो अपना हल जोतता है और खुश है। आजकल तो किसान खुश नहीं है, वो अलग बात है, उनकी समस्याएं हैं। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एक गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर वो सरल जीवन जी रहा है और उसके जीवन में एसी, कूलर, ये वो सब नहीं है, मॉल, बर्गर, पिज्जे, ये सहूलतें, वो सहूलतें, हवाई जहाज, ये सब नहीं है ना, तो उसका जीवन ज्यादा सरल और सुखी है, ज्यादा आनंदमय जीवन उसने जिया, मनुष्य होने का सही उपयोग उसने किया। इसीलिए दिव्य जीवन आप कहीं भी रहोगे ना, वो आपको सरल कर देगा। अगर आपको लगता है कि मैं कभी ध्यान में प्रवेश किया हूं, मैं जैसे रोज बोलते हूँ कि ध्यान में मैंने प्रवेश किया है 2019 से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 से लेकर आज 4-5 साल हो गए, आप डायरेक्ट दर्शन वाले ध्यान में प्रवेश नहीं करते, डायरेक्ट दर्शनों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो नाड़ी नहीं खुली। पहला ध्यान जो लगता है वो सुषुम्ना नाड़ी से लगता है, और सुषुम्ना नाड़ी में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। अलग अलग नाड़ियां हैं जिनमें जब प्रकाश होता है उनमें सब कुछ रखा हुआ। चित्रा नाड़ी है एक, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही चित्रा नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही ब्रह्म नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही वज्र नाड़ी होती है। ये तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, और भी होंगी 10, वैसे तो 100 मुख्य हैं, 10 में से भी 100 ज्यादा मुख्य हैं, 100 में से भी 3 महामुख्य, और उनमें से भी सबसे ज्यादा मुख्य ये सुषुम्ना नाड़ी शायद मानी जाती है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है सब कुछ, इसी में सब कुछ है। चित्रगुप्त का नाम सुना है आपने? चित्रगुप्त कहाँ बैठा है मालूम है? सारे हिसाब किताब, सारे चित्रा नाड़ी बोलते क्यों? चित्र का मतलब क्या है? सारे रहस्य जब आप जानने लग जाओगे ना, स्वादिष्ठान चक्र, स्वाध्यन, सब कुछ है उसमें। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र में कई नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। जब तक स्वादिष्ठान नाड़ी की स्वादिष्ठान चक्र की उस नाड़ी से संपर्क नहीं हो जाता जिससे वो प्रकाश पड़े, तब तक आप अनलिमिटेड भूत भविष्य नहीं देख सकते। सीधा स्वादिष्ठान को खोलने से भूत भविष्य नहीं दिखेगा। एक नाड़ी है ऊपर की, वो जब प्रकाश करेगी स्वादिष्ठान पर, तब आपको दिखाई देगा, और उसके लिए आपको ध्यान से ऊपर जाना पड़ेगा, तुरिया से आगे जाना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान में प्रवेश करोगे ना, तो ध्यान में प्रवेश करने से पहले तंद्रा में प्रवेश करोगे, फिर योग निद्रा में प्रवेश करोगे। डायरेक्ट ध्यान में कैसे प्रवेश करोगे?
डायरेक्ट स्मृतियों में डायरेक्ट क्रिएशन कैसे हो सकती है? ये लॉजिक ही नहीं है, ये विज्ञान ही नहीं है। कल मैंने बड़ा विस्तार में सत्संग में समझाया था कि ध्यान तक पहुंचने के लिए योग निद्रा का होना अति अनिवार्य है, और ध्यान लगने के बाद भी योग निद्रा आगे के ध्यान स्थलियों को खोलती है। ऐसे रास्ते हैं माया के, अगर आप योग निद्रा में नहीं जाओगे ना, तो माया आपको ऐसा कुछ क्रिएट कर देगी कि आप ध्यान तक पहुंच ही नहीं सकते। अति अनिवार्य है सो जाना। ध्यान से पहले की जो निद्रा है ना, वो अनिवार्य है। और लेकिन योग निद्रा तुम्हें देगा कौन? जब योग ही नहीं होगा तो योग निद्रा कहाँ से आएगी? योग देने वाला तो गुरु है। योग निद्रा सिर्फ गुरु के कारण ही योग निद्रा लगती है, बिना गुरु के योग निद्रा लग ही नहीं सकती तुमको। और जब तुम ध्यान करोगे और ध्यान ध्यान करने बैठ गए, ध्यान की तरफ जा रहे हो, उस रास्ते से गुरु योग निद्रा के माध्यम से लेके जाता है कि तुम माया तुम्हारा स्पर्श ना कर सके। लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है और तुमने ध्यान शुरू कर दिया, तो तुम्हें निद्रा मिलेगी नहीं, मतलब योग नहीं मिलेगा तुमको गुरु का। और योग नहीं, वो निद्रा भी नहीं है, तो तुम जगोगे वहां पर। तो तुम जगह जगह ही जा रहे हो ध्यान की तरफ, लेकिन ध्यान का रास्ता माया जगत से होके जाता है। ध्यान का स्थल समझो कहीं पर है, हिमालय में है, तो तुम रहते हो बंबई में, तो बंबई से हिमालय तुम्हें ट्रेन जहाज कुछ तो पकड़ना है ना। रास्ते में तुम देखोगे ना, ये जहाज चढ़ा, ये जहाज से उतरा है, क्या नदी आया है, क्या पेड़ आया है, क्या है, क्या देखोगे ना। लेकिन तुम मूल रूप से देखने किसे जा रहे हो? हिमालय में जिसे भी जा रहे हो। तो सारे रास्ते में तुम उसी की कल्पना करते रहोगे कि वहां जा रहा हूँ हिमालय में, वहां बर्फ है, वहां शिव का ये है, वहां ये है, वहां वो है। अब बाहर तो भौतिक रूप में सो ट्रेन वाला आपको बोलेगा चल भाई तेरा स्टेशन आ गया, उतरो, चलो जाओ, तुम्हें मालूम है कि नहीं आया है। लेकिन ध्यान में तुम जब जा रहे हो, तुम्हें कौन बताएगा कि चलो रुको, क्या सोच रहे हो, अभी वो नहीं आया? कोई है बताने वाला? तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 24 आवर्स तुम्हें कब्जे में ले लेगा, तुम्हें ऐसे भ्रम जाल में ले गया, तुम्हें ऐसी जगत में ले गया जो पूरी माया की है। और इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी स्वतंत्रता छिन गई है, क्योंकि तुम्हारा माइंड 24 आवर्स उसको क्रिएट कर रहा है। अगर वो सत्य होता, वो तुम्हारा दिमाग ना क्रिएट कर रहा होता, तो ये शांत होता, तुम शांत होते। कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि और सहज और सरल हो जाता सब कुछ समझना। बहुत अच्छी निद्रा आती, सबकी बातों को सहज भाव से ले पाते, गुस्सा नहीं कर पाते। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम ध्यानी हो तो। ध्यान में ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ अनुभव होता है। और ध्यान से पहले तुम्हें शुरुआत में सबसे पहले उबासी आती है। उबासी ध्यान की तरफ जाने का सबसे पहली सीढ़ी है। तुम सत्संग देखते देखते तुम्हें उबासी आएगी। पढ़ाई करने बैठोगे ना क्लासरूम में, जब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे टीचर क्या कर रहा है, तो तुम्हें उबासी आएगी। क्योंकि टीचर जिस चीज को समझाना चाहता है, तुम्हारी नसें खुली नहीं, प्राण वहां जा ही नहीं पाता, तो तुम्हें नींद आती है, उबासी आती है। तो कहते क्या बोरिंग लेक्चर? बोरिंग नहीं है, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी जागृति नहीं है, तुम्हारी वो नाड़ी नहीं खुली जो उस चीज को समझ सके। तो इसी तरह से जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो ध्यान में वो नाड़ियां खुली नहीं जहां पर प्राण प्रवेश करना चाहता है। तो प्राण वहां प्रवेश करता है, ऊर्ध्वगमन होता है, तो प्राण प्राण वहां निद्रा में चला जाएगा, तुम निद्रा में तुम चले जाओगे। ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम्हें वहां जाने के लिए, तो उबासी आएगी और फिर तुम्हें नींद आ जाए। ये सत्संग सुनते सुनते सो गए होंगे पता नहीं कितने लोग। और मेरी वाइफ तो रोज ही सोती है, आज नहीं सो रही, आज खा रही है ना। हाँ, अभी उसे बाद में थोड़ा लेट चलता है ना, बाद में सुनाई देगा उसको। और रोज मैं सत्संग करता हूँ, रोज उसे जाके देखता हूँ, जाके मोबाइल रखा हुआ है, सो रही है। हम बोल रहे ये तुम्हारे लिए दवाई है, ये तुम्हारे लिए क्या स्लीपिंग पिल्स है?
बोलती सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। और ये उसके लिए अच्छी बात है, मैं जानता हूँ उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये जो सत्संग है उसकी उसकी चेतना को वहां लेके जाता है जहां पर वो जागृत नहीं है। और धीरे 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 जब वो नाम जपेगी, वो जगहें खुल जाएंगी, तब उसे नींद नहीं आएगी। तो निद्रा बुरी बात नहीं है साधक के लिए। मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, सब काम करता हूँ, ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। तुमने अभी ध्यान में प्रवेश नहीं किया है, तुम्हें अभी वो ऊर्जा का केंद्र अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। पहले ध्यान में जाओ, पहले आत्म रूप से चेतन हो जाओ। ऊर्जा बाद की बात है, तुम्हारा शरीर 1 घंटा सोए, आधा घंटा सोए, वो बहुत बात की बात है, पहले जागृत तो हो जा। पहले निद्रा में प्रवेश करना पड़ेगा, योग निद्रा में, फिर ध्यान भूमि पर जाओगे, और फिर ध्यान भूमि में तुरीय अवस्था है। तुम ध्यान में जाओगे, तुम्हें पता है तुम ध्यान में गए हो, प्राण महसूस होगा, ध्यान में चले गए और ध्यान से वापस आए, लेकिन ध्यान में क्या हुआ ये नहीं पता चलता तुरीय अवस्था में, क्योंकि हम ध्यान भूमि पर सोए हुए हैं, ध्यान भूमि पर जागृत नहीं है, यानी कि आज्ञा चक्र पर जागृत नहीं है। इसका मतलब आज्ञा चक्र जागृत नहीं हुआ। ये मेरी अवस्था मैं बता रहा हूं आपको, मेरा आज्ञा चक्कर पे मैं चाहता हूं ध्यान में, लेकिन मैं यहां जागृत नहीं हूं। जब मैं ध्यान में जाता हूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को ध्यान में कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। सब कुछ देखने और सुनने के लिए ये जो अवस्था है ना, अगर ये जागृत हो गई तो ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। इस आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने का मतलब है कि तुम अब जगे हुए हो वहां जहां कोई पर्दा नहीं है नीचे भौतिकता का, वो है तुरीयातीत। फिर जब ध्यान में जाएंगे तो पता है किधर जा रहे। और तुरीयातीत में भी दिव्य दर्शनों की कोई महत्व नहीं है कि मैं तुरीयातीत में गया, मैंने भोलेनाथ को देखा, इसको देखा, उसके, इसकी कोई महत्व नहीं। भोलेनाथ का कोई महत्व नहीं है ध्यान में, कृष्ण का, भोलेनाथ का, इन सब का कोई महत्व नहीं है। महत्व तुम्हारा है, ध्यान तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं कृष्ण हो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि दिव्य दर्शन नहीं होते, लेकिन जो दिव्य दर्शन होते हैं वो क्षणिक क्षणिक होते हैं। और वो प्राण प्रतिष्ठा है। दर्शन का मतलब है प्राण प्रतिष्ठा हो गई उस देव की तुम्हारे अंदर। अगर शिव दिखा या कोई भी दिखा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारे अंदर तुम ना रहकर शिव हो जाओगे। अगर गुरु दिख गया तो तुम अब व्यक्तिगत चेतना न रह के गुरु की चेतना हो जाएगी, गुरु की चेतना प्रभावित हो जाएगी तुम्हारे माध्यम से। दर्शन मन बहलाना, दर्शन कोई बहुत अच्छी बात है, दर्शन हो गए बाबा मैं धन्य हो गया, धन्य वन्य कुछ नहीं है इसमें। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तुम शेष, दी एंड हो गया तुम्हारा। दर्शन का मतलब है तुम खत्म, जिसके दर्शन हुए अब वो है। तुम किस बात की खुशी कर रहे हो? जिसे जिसे दर्शन हुए वो तो लय हो जाएगा कुछ दिन में। मैं राजशिव हूं, मुझे दर्शन हो गए, अब मैं खुश हो जाऊं मुझे दर्शन हुए, दर्शन हुए। अगर मैं खुश हो रहा हूं तो मुझे ये जानना चाहिए कि अब कुछ दिन में मेरी व्यक्तिगत चेतना लय हो जाएगी। जिसे दर्शन हुआ वो तो रहेगा ही नहीं अब, तो किस बात की खुशी? कौन खुशी मना रहा है? तो दर्शन भी होते हैं, लेकिन जो दर्शन होते हैं वो दर्शन सत्य भी नहीं है, ये भी सत्य है। तो क्या करें, कैसे जाने सत्य कि नहीं है? तो तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारा जो व्यक्तिगत जीवन है ना, ये तुम्हारी साधना का आईना है। तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखो कि वो कैसा चल रहा है। शांति स्थापित होती है, सरलता, सहजता, अविशेषता। रात को सो पाते हो, दिन को उठ पाते हो, आराम से फिल्म देख पाते हो, टीवी देख पाते हो, सीरियल देख पाते हो, लोगों से हंस सकते हो, मजाक कर पाते हो, खेल सकते हो, आम व्यक्ति की तरह, भौतिक व्यक्ति की तरह जाके कहीं गोलगप्पे खा सकते हो। सारे काम भौतिक व्यक्ति की तरह कर पा रहे हो, या सोचते हो नहीं ये तो भौतिक व्यक्ति करता है, हम तो साधक हैं? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें साधक वाली कोई बात ही आई नहीं अभी, असली साधक तुम बने नहीं। जो साधारण मनुष्य काम कर सकता है इस संसार में, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो तुम कर सकते हो। वो मटन की दुकान पर बैठा है, चिकन की दुकान पर बैठा है और वो काट रहा है, तुम साधक हो, तुम करोगे छी 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 छी, क्या कर रहा है, हम नहीं कर सकते। तो तुम साधक नहीं हो, तुमने जाना भी नहीं है साधक होना होता क्या है।
तुम माया को देख के घृणा कर रहे हो। जो भी काम कर्म कर रहा है वो खेल रहा है, तुम सोचते हो होली खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और वो मटन की दुकान पर बैठा है, फिश की दुकान पर बैठा है, बेच रहा है, तो वो बुरा कर रहा है क्योंकि वो निर्दयी है। ये जो होली खेल रहा है वृंदावन में जाके, वो जो मटन काट रहा है, दोनों माया है। तुम बोलो उसको छोड़ दो, वृंदावन वाली होली को रख लो और मुक्त होके दिखाओ, मुक्त होके दिखाओ। वो मांस खा रहा है और तुम क्या कड़ी छोले खा लो, मुक्त होके दिखाओ। तुम 1000 लोगों को भोजन कराओ और वो मांस बेच रहा है, तुम भोजन करा के मुक्त होके दिखाओ। वो खून से सना है और तुमने चंदन लगाया है, तो चंदन लगा के मुक्त होके दिखाओ। तुमने रोजरी पहनी है, रुद्राक्ष पहना है, तुलसी पहना है, तो मुक्त होके दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिसके मुंह में तुलसी गिर जाए, ये गिर जाए, उस वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तुलसी पवित्र है स्वयं, लेकिन इस संसार में कुछ भी तुम्हारे कर्मों को नहीं काट सकता, खास करके मृत्यु के बाद तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता मृत्यु के बाद। गुरु कहता है कि जो संजीवनी मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब तक सांस है, जब तक जीवन है, तब तक नहीं मरोगे। मर गए तो फिर संजीवनी मंत्र काम नहीं करेगा। ये गुरुदेव की वाणी है। लेकिन फिर भी इतना भ्रम है, लोग तो आत्माओं को बुला बुला के मुक्त कर रहे हैं जबकि वो मंत्र जो व्यक्ति मर चुका उस पर कैसे काम करता है। मृत्यु बाद की जो दिशा है वो गुरुदेव किस तरह से किसका मार्गदर्शन करते हैं वो तो गुरुदेव जाने। लेकिन कोई व्यक्ति साधक साधना में आना चाहता है, उसमें सांस बची है, तो वो साधना में आ सकता है, गुरुदेव का कहने का मतलब है। कोई व्यक्ति तुम्हारा सगा संबंधी मर गया और तुम उसके पास जाके गुरुदेव का संजीवनी मंत्र रट रहे हो कि ये तो संजीवनी मंत्र है, जाग जाएगा, नहीं, वैसे मंत्र काम नहीं करेगा। गुरुदेव का कहने का मतलब ये है। तो जो माया में घट रहा है, जिसे तुम अच्छा और बुरा मान रहे हो ना, वो दोनों त्याज्य हैं। सत्य को जानो। तुम कोई भी काम कर रहे हो ना, चाहे होली खेल रहे हो, रोजरी लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, उसमें लिप्त ना हो जाओ, उसमें आसक्त ना हो जाओ, उस पर डिपेंड ना हो जाओ। और जो वो मटन काट रहा है ना, बस उसमें आसक्त ना हो जाए। उसे मालूम है कि मैं नाम जप रहा हूँ, वो मटन काटता हुआ भी नाम जप रहा है, तो मुक्त हो जाएगा। तुम भगवान की शक्ति को नहीं जानते। भगवान सब जानते हैं कि मेरी इच्छा के बिना शक्ति काम ही नहीं करती। उसका परिवर्तन कब हो जाएगा, आखिरी क्षण में कैसे वो बदल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सारा जीवन उसमें रहेगा, लास्ट के 6 दिन 7 दिन में वो उसमें सारा परिवर्तन घटित हो जाएगा, क्योंकि सारा जीवन उसके अंदर घटित होता रहा है। लेकिन उसने अपने काम से घृणा नहीं की। उसे मालूम है कि मेरा ईश्वर जबरदस्त है, शक्तिशाली है, और उसकी इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं करता। तो वो अपना काम के लिए काम कर रहा है। भौतिक भौतिक में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम अंदर से कैसे हो, यही डिपेंड करता है। एक पिता बाहर से बच्चे को डांटता है ना, क्रोध करता है, मारता है, डांटता है, माता पिता मारते हैं, उनके अंदर, माता माता पिता के अंदर भाव क्या है, ये संतान जानती है। तो मुखिया तो अंदर है ना। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, खास करके महिलाओं से, कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति आ गई है, तुम जो विशेष हो गए हो, तुम जो बहुत बड़े साधक हो गए हो, तुम में जो शक्तियां, ये चेतनाएं, ध्यान, ये सब आने लग गया है, तो तुम्हें मालूम नहीं है। जब तक तुम आत्म रूप से चेतन नहीं होते, मेरी बात में, मैं तो ये बात बहुत रोज ही बोलता हूँ, जब तक तुम आत्म रूप में चेतन नहीं होते तब तक ध्यान नहीं लग सकता। उससे पहले जो ध्यान लग रहा है वो माया है। उससे पहले का ध्यान क्रियात्मक है, क्रिया हो सकती है, शरीर मूवमेंट कर सकता है, ख्याल, स्वपन, ये सब उसी में आ जाते हैं। लेकिन जब आत्मा जागृत होती है तब योग होता है। उस योग में माया सुषुप्त हो जाती है, माया रुक जाती है। जब माया रुकी हुई है
तो माया कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ भी दिखता है वो माया के अधीन दिख रहा है, क्योंकि तुम माया में हो। जब उसकी वृत्तियां रुकी हुई हैं, कोई कर्म ही संचालित नहीं हो रहा है, कर्म का कोई फल कैसे हो सकता है? कोई फल ही नहीं है ध्यान में। ध्यान स्वयं फल है नाम जप का, लेकिन ध्यान का फल क्या है? मुक्ति ही उसका फल है, उसका कोई भौतिक फल नहीं है। तो अगर तुम फंस गए हो ध्यान के चक्कर में, माया जनित ध्यान में फंस गए हो, किसी भूत प्रेत या इस चक्कर में फंस गए हो, इस पर तो अलग कल मैं सोचूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कि भूत प्रेत कहाँ होते हैं, कहाँ वास करते हैं, किसको पकड़ते हैं भूत प्रेत। कल इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर ये है वो है, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या, उसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन आज माया को गुरुदेव को समर्पित करो। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, एक एक बार एक अब ये बात मैं बोल बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे बोल उनकी आज्ञा नहीं है, जिनका अनुभव है उनकी आज्ञा नहीं है कि उनकी बात किसी को बताई जाए। और यही वो सत्य है, यही वो कड़वा सत्य है जो वो पीना नहीं चाहते। अगर वो मुझे आज्ञा देते कि राशिद भाई आप सत्संग में बिना नाम लिए हमारी बात को समझाओ, तो आज मैं वो बोलता, तो उनके लिए ये अमृत होता सत्संग। लेकिन उन्होंने मुझे बांध दिया कि ये आप किसी को मत बताना। वो लोग ऐसी माया में फंसे हुए हैं कि उनका पति पत्नी का संबंध पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग का ध्यान करते हैं, पति और पत्नी का संबंध पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और किसी वरिष्ठ गुरु भाई ने उनको यह भी कह दिया कि तुम इस साधना में प्रवेश कर गए, उस साधना में प्रवेश कर गए, ऐसे करो। संभोग के अलग अलग तरीके बता रहा है कि ये शक्ति जागृत करो, संभोग करके ये शक्ति जागृत करो। इतना बड़ा अज्ञानता, अंधकार, अविद्या, क्या बोले इसको। हमारे गुरु परिवार में, इस मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको साफ बोल रहा हूं, हमारे गुरु परिवार में, गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग के सिद्ध योग के परिवार में जो बड़े बड़े साधक है, जिनको आप बड़े बड़े साधक मानते हो, पुराने बड़े साधक हैं, एक नंबर के निखत्त निकम्मे और नालायक हैं। बेवकूफ है। गुरुदेव का जो ध्यान है, उस एक ही साधना है नाम जप की और ध्यान की। इसमें बाकी साधनाएं सब गौण है, सब आती हैं जाती हैं, कुछ नहीं, उसको उसके लिए आपको कुछ अलग से करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है नाम जप ध्यान के सिवाय और गुरुदेव को समर्पण के सिवाय। जो शक्ति आ रही है, जो कुछ भी आप में विशेषता आ रही है, आपको लग रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसका त्याग करो। इमीडिएटली गुरुदेव को बोलो कि गुरुदेव ये विशेषता मुझ में आ गई है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य हो रहा है, आप ले लो इसको, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी को छूता हूँ वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए, किसी को स्वस्थ नहीं करना मुझे। कुछ भी विशेषता लगे, कोई भी ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, एक गुरु बहन है, वो बहुत पहले की बात है, वो किसी चीज को टच करती थी ना, करंट लगता था। एक मिनट। हाँ, मैं ना बैठा बड़ी मुश्किल में हूँ एक्चुअली, जहाँ बैठ बैठ के कर रहा हूँ सत्संग। तो वो किसी चीज को टच करती थी ना, करंट लगता था। उनके घर वाले भी उनको टच करते थे तो करंट लगता था। तो मैं मैं उनसे मजाक में कहता था, क्योंकि वो महिला है ना, तो बहन है मेरी, तो क्या उनको बोला था, तो उनकी एज तो वैसे अभी अभी तो वो 50 ईयर के आसपास है। अ, लेकिन मैं उन्हें कहता था, वाह आप में तो है करंट आ गया है। तो हम मजाक करते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम लोग मजाक करते हैं कि अब तो करंट आ गया आप में, इस उम्र में आप में करंट आ गया, जलवा आ गया, क्या ही बात है। तो वो
ऐसे वो उनको भी भविष्य दिख जाता था, गुरु कृपा से दिख जाता। वो कोई शक्ति नहीं जागृत होगी कि सबको, कभी-कभी दिख जाता था और उन्हें भविष्य दिखता था, लेकिन उनकी बीमारियाँ ठीक नहीं हुई। आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं है, आत्म जागृति नहीं है, फिर भी भूत भविष्य दिख रहा है उनको। सोचो, बिना आत्म जागृति के उनको कभी-कभी भविष्य दिख जाता था कि ये घटना होने वाली है। उन्होंने खुद बताया कि मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति आज मर जाएगा, और वो मर गया। उन्हें पहले पता चल जाता था कि ये होगा, वो होने वाला है। मतलब वो सिक्स सेंस पावर है उनकी। उनकी सिक्स सेंस पावर होती है ना, हमें सिक्स सेंस की थोड़ा आभास हो जाता है, उनको हो जाता था। लेकिन इसका दिव्य शक्तियों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो कहती थी गुरुदेव मुझे पहले ही बता देते हैं, गुरुदेव मुझे पहले ही ये कर देते हैं। गुरुदेव ने अगर आपको कुछ देना है ना, तो वो है आत्म जागृति। इसके अलावा गुरुदेव कोई शक्तियां दे, पावर दें, तो ऐसे गुरुजी को तो मैं तो नमस्कार करूंगा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, शक्तियां दे रहे हो, चेतना से पहले, आत्म चेतना से पहले आप ये शक्तियां दे रहे हो कि ये देख लिया, वो देख लिया। आपने तो कहा है मेरा काम है सिर्फ तुम्हें जगाना, कहाँ मुझे फंसा दिया इन रोगों के चक्कर में। आप तो कह रहे हो कि अब मैं मनुष्य के उद्धार के लिए आया हूं, फिर शक्तियों का क्या लेना देना, विशेषताओं का क्या लेना देना। आत्म जागृति से बड़ी क्या विशेषता हो सकती है, ध्यान से बड़ी क्या विशेषता हो सकती है। तो ये जो माया है ना, आप इसका त्याग करो, आपको पता चल जाएगा कि आप जागृत हो। ये जागृत ध्यान है कि नहीं। कुछ नहीं दिखता है, ये खुली आंखों से दिख रहा है। खुली आंखों से भी, चलो ये भी बात है, खुली आंखों से दिखता है, ये भी बात सही है। खुली आंखों से भी दिखता है, लेकिन जब वो सब दिखता है ना, तो हम में कोई विकृति पैदा नहीं होती है, बल्कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा उद्धार हो जाता है। दर्शन कोई मामूली चीज नहीं है, दर्शनों का मतलब है जीवन परिवर्तित हो गया आपका। मैं आपको अपने जीवन की घटना सुना रहा हूँ, वो दर्शनों की है, खुली आंखों से। मुझे वैसे तो ध्यान में भी दर्शन हुए, और जो भी मुझे हुआ वो मेरे जीवन में परिवर्तन, वो दिव्य दर्शन जो भी मुझे हुआ, उनकी शिक्षा उनकी एडुकेशन पूरी की पूरी मेरे साथ रहती है हर समय। मुझे कभी भी उनकी एडुकेशन की, शिक्षा की जरूरत होती है, तो वो मेरे अंदर से सही समय पर प्रकट हो जाती है। ये उन दर्शनों का सत्य है, उसी आधार पर ये सत्संग चलता है। चाहे वो स्वामी नारायण भगवान की शिक्षा हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा हो, चाहे श्री माँ की शिक्षा हो, चाहे गुरुदेव की शिक्षा हो, चाहे सुकरात की शिक्षा हो, चाहे गोरखनाथ जी की शिक्षा हो, चाहे मछिंद्र नाथ जी की शिक्षा हो, हमारे गुरुओं की किसी की भी शिक्षा हो, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उनकी शिक्षा की, वो उस समय प्रकट हो जाती है। चाहे गणेश भगवान का कुछ भी सिद्धांत हो, कोई भी शिक्षा हो, वो जब मुझे जरूरत पड़ेगी वो मुझे प्राप्त हो जाएगी शिक्षा के रूप में। ये सत्य, ये सत्संग उसी आधार पर चलता है, मेरी नॉलेज पे, मेरी बुद्धि के ऊपर नहीं चलता ये सत्संग। ये इन सारी चेतनाओं की शिक्षाओं के आधार पर चलता है, और इनकी सारी की शिक्षा, इनकी इन सब की शिक्षा क्या है मालूम है? एक ही शब्द है, सत्य। तुम सिर्फ सत्य को धारण करते रहो, और तुम्हारे सारे जवाब तुम्हें अंदर से मिलते रहेंगे। तुमने सिर्फ अपने अंदर, तुम कभी कभी सत्संग करते करते ना, मैं कुछ ऐसी बात बोल देता हूँ जो मुझसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मेरी ही किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन फिर भी मैं उस बात को बोलता हूँ। ये नहीं कहता कि अपनी पहली वाली बात को छुपा के नई बात बोलने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं करता मैं तो। अगर मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से रखता हूँ कि हाँ कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है। फिर वो सत्य धारण करने के चक्कर में पता चलता है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बेटा, तुम बस जानते नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वो सीढ़ियां नीचे भी आ सकती हैं, आती हैं। तो हर कॉन्ट्राडिक्शन का जवाब मुझे मिल जाता है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि खुली आंखों से दर्शन नहीं होते, कह दिया मैंने, लेकिन मुझे अंदर से ही, और ये बात सत्य है ना, नहीं होते ऐसे। भ्रम 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 से क्रिएट हो जाता है माया, जैसे माया मचिंद्र नाथ क्रिएट हुआ, वैसे गुरु बहन का क्रिएट हुआ, सबका क्रिएट होता अंदर। राक्षस ब्रह्म, राक्षस देव, देवी, गुरुदेव सब क्रिएट हो जाते हैं। तो वो दर्शन जो बाहर दिखते हैं वो माया है, लेकिन क्या सारी माया है? नहीं। लेकिन जो दर्शन होते हैं वो आप में परिवर्तन करने आते हैं, आपको खुशी देने नहीं आते। मुझे दर्शन हुए खुली आंखों से,
मैं गया बाबा के धाम, जामसर, 2021 की बात है शायद, 8 फरवरी, 7 या 8 फरवरी की बात है। तो मैंने अगले दिन मैं पहुंचा गुरुदेव की समाधि पे, गुरुदेव जी को नमस्कार किया, ध्यान किया, और वहां जो अनुभव हुआ हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे बाबा की समाधि पर जाना था, उस दिन सुबह से ही मुझे इस तरफ टेढ़ी आंख से, यहाँ पर, मतलब ऐसे देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, मतलब सीधे नहीं है, तो मुझे दादा गुरुदेव के दर्शन होने लग गए। वो आते चले जाते, आते चले जाते, काफी समय तक ये काम चलता रहा। मुझे लगा कि मैंने समझा कि दादा गुरुदेव, मैं जो काम कर रहा हूँ, लोग आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, उसमें शायद गुरुदेव मेरे को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि यहाँ काम करो, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैं ये समझा उस समय। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मुझे तामसिक घोषित कर दिया गया। जो भी घटना घटी, पुराने तो जानते हैं लोग, नए लोग नहीं जानते, कभी फिर बताऊंगा मैं आपको। अगले दिन अगले दिन उसी दिन शायद, उसी दिन की बात है। एक दिन पहले से दर्शन हो रहे थे, मुझे याद नहीं कि अगले पहले दिन दर्शन हो रहे थे या उसी दिन दर्शन हो रहे थे। लेकिन अगले दिन हम 11 1 बजे 12 बजे हम लोग को जाना था गुरुदेव, दादा गुरुदेव की समाधि पर, जामसर। वहां पर जब मैं गया तो मैं राजशिव था, लेकिन वहां से जब मैं वापस आया तो मैं एक मृत व्यक्ति था। मतलब मैं मर गया। आप ये सोचोगे कि अरे तू तो जीवित है, तो जो मरा ना, वो मेरी वो मेरी अंदर की माया माया थी, जिसको जब बाबा मुझे दिख रहे थे ना, बस वो उनका इतना ही संकेत, आज मुझे इतने सालों बाद ये संकेत समझ में आता है कि बाबा कह रहे थे मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही हूँ। उनके आने से मेरे अंदर की एक माया का नाश हो गया, जिसके कारण मैं बहुत बड़े भंवर में फंसने जा रहा था। अब इस शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है, पुराने तो जान जाएंगे। मैं एक भंवर में फंसने जा रहा था। आज उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ है उसी भंवर में, मैं भी फंस रहा था उस भंवर में। अगर वो घटना ना घटती और मेरी माया का हरण ना होता और मेरी माया की मृत्यु ना होती, तो आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता, खत्म हो चुका था, साधक के रूप में खत्म हो चुका होता। वो माया की मृत्यु थी। तो जब आपको दर्शन होंगे ना, तो आपके भौतिक जीवन में ऐसा तूफान घटित होगा, वो तूफान माया को नष्ट करेगा, आपको नष्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ध्यान हो रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हो, आप बड़ा मजे कर रहे हो, या हा हो, ये देख लिया, वो देख लिया, तो नहीं। दर्शन सिर्फ माया को नष्ट करने के लिए होते हैं। शिक्षा है वो, प्रकाश है वो, जो अंधकार को नष्ट करता है, भ्रम को नष्ट करता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे, नहीं तो ये बढ़ता ही जाएगा कहीं कहीं। अब जो है, ये बहुत लंबा हो गया सत्संग, फटाफट प्रश्न लेंगे और बाकी देखते हैं। चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन सब्सक्राइब करना अलग है भाई, ज्वाइन करना अलग है, ज्वाइन पैसे देके करना पड़ता है। ठीक है, ज्वाइन करो। मैं तो बोलता हूँ, कोई करता नहीं ज्वाइन, बड़े ढीठ है। अच्छा चलो, सहयोग भी कर सकते हैं, सहयोग की भी जरूरत होती है सत्संग में। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और फोन पे, जी पे मैं आपको दे रहा हूँ। सत्संग चलाने में सहायता लगती है, बिना स्पॉन्सरशिप के नहीं चलता काम। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करें और सहयोग करने के लिए डायरेक्ट जी पे, फोन पे का यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनोज कह रहे हैं आज विषय नाम से ही महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, क्योंकि मचिंदर नाथ गुरुदेव भगवान, हमारे प्यारे 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 भगवान मचिंदर नाथ जी का आज जो है नाम आया है। बोलो मचिंदर नाथ भगवान की जय। अच्छा चलिए, और अरुण लता जी जय गुरुदेव, क्या लिखा है पता नहीं। क्रांति कुमारी कह रही हैं ट्रुथ गिव्स
फियरलेसनेस। हाँ, डर को खत्म कर देता है सत्य। सत्य सभी सभी अपवादों का नाश कर देता है। जिसे सत्य की जानकारी हो जाती है फिर उसे डर नहीं लगता। सही बात है। अज्ञानता ही डर है। अच्छा चलिए आगे। आनंद पाटिल, जय श्री गुरुदेव। शुरुआती साधक को क्या बात याद रखनी चाहिए? क्या अच्छे साधक के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या साधक को जन सेवा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? क्या सबसे पहले समर्पित करना चाहिए? साधक ने अपने जीवन में बड़ी गलती की तो क्या होगा? पता है गलती है तब भी कर रहा है, जिसे चोरी भी हो सकता है। जिस जैसे चोरी भी हो सकता है, कर रहा है जैसे चोरी भी कर रहा है, गलत कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो एक अच्छे साधक को अपने गुरुदेव के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, उनका नाम जप, उनका ध्यान करना चाहिए और रोज गुरुदेव को समर्पण करना चाहिए कि गुरुदेव अज्ञानता है, हमें को कुछ समझ नहीं है, इसलिए आप अज्ञानता का हरण करो, हमारा मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शन की प्रार्थना गुरुदेव से करनी चाहिए। बाकी समाज की सबकी सेवा करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करनी चाहिए। कोई पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में जाते हो, घर में कोई पूजा है, पाठ है, आरती है, सब करना चाहिए, लेकिन बिना किसी महत्वाकांक्षाओं इच्छाओं से करना चाहिए। एक ही इच्छा, एक ही महत्वाकांक्षा होनी चाहिए हर देव देवी देवता से। हर सेवा में एक ही महत्वाकांक्षा, एक ही होनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे श्री गुरुदेव, जो भी आप करवा रहे हो करवा लो, बस अच्छा साधक बना दो, जागृति दो और अपना नाम जपवाओ और एक अच्छा शिष्य बनने की शक्ति दो। बस यही आपकी प्रार्थना है, यही आपकी मनोकामना है। बाकी सब कर सकते हैं निष्काम भाव से। और कोई कर रहा है, गिल्ट आता है कि मैं ये कर रहा हूँ फिर भी कर रहा हूँ, तो देखो गलत काम जब पता है कि गलत है, इस तरह का काम तो करना नहीं चाहिए। चोरी वाला काम ये सब तो नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ आदतें होती हैं, कुछ विकार होते हैं जो हमारे हमसे जुड़े होते हैं, वो हमें ही नुकसान करते हैं। तो इस तरह से गुरुदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे कोई शराब पीता है, दारू पीता है, छोड़ नहीं पा रहा है, तो गुरुदेव का नाम जपना चाहिए, श्रद्धा से, विश्वास से उस नाम को जपना चाहिए। जो श्रद्धा से और विश्वास से नाम जपता है उसकी शराब छूट जाएगी। जो श्रद्धा से शराब पी रहा है लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नाम जप रहा है, मुझे तो शराब पीनी है, गुरुदेव टेम्परेरी ने गुरुदेव ने बोला है नाम जपो, तो भाई मुश्किल है। अगर तुम श्रद्धा से नाम जप रहे हो और सच में छोड़ना चाहते हो तो छूट जाएगी। अगर तुम श्रद्धा तुम्हारी शराब की तरफ है नाम की तरफ नहीं है, तो फिर कैसे छूटेगा? तो गुरुदेव की तरफ जो पूर्ण श्रद्धा है और पूर्ण नमस्कार करके, बोतल खुली है ना आपकी, बोतल रखी है, सच्चे दिल से गुरुदेव को पुकारो, वो पी नहीं पाओगे, आप पी नहीं पाओगे। ऐसा मेरा अनुभव है स्वयं का। हाँ, चलो वो लंबी हो जाएगी बात, छोड़ो। ठीक है चलो। और जो बुरा लग रहा है, ये जो आपके कंट्रोल में है, दूसरे का जो नुकसान कर रहे हो आप, उसको नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, लेकिन एक सत्संग में तो सब समेट नहीं सकते ना। शिवराज खुशवाहा, इनका नाम शिवराज है, हमारा नाम राशिव है। गुरु भाई, मैं 14 साल से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ध्यान नहीं लगता है, सर में दर्द रहता है। सर में दर्द रहना बहुत अच्छी बात है। साधक को सर में दर्द होता है क्योंकि प्राण जब ऊपर उठते हैं तो बहुत सारी नाड़ियां खुलती हैं, जिससे आपकी आंखें ऊपर चढ़ेंगी ऐसे। ये योग मुद्रा है, इससे ध्यान करने में व्यक्ति ध्यान की तरफ अग्रसर होता है, तो दर्द होता है सिर। 6 महीने 8 महीने भी दर्द हो सकता है। और ध्यान आपका तभी लगेगा जब आप आत्म रूप से चेतन होगे। उससे पहले जो ध्यान है वो ध्यान का अभ्यास है। 15 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होकर हीट ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा है, ज्यादा देर बैठोगे तो शरीर में गर्मी हो जाएगी, फिर गर्मी का इलाज ढूंढोगे। गर्मी का इलाज है फूलों की माला पहनो, इत्र लगाओ, ठंडा खाना खाओ। भाई ठंडा खाना मतलब ठंडा करके खाना मत खाओ, ठंडी तासीर का भोजन, फ्रूट्स से खीरा, अमरूद, ये सब। एक गुरु बहन का प्रश्न था, क्या चक्कर भी आते हैं साधना में? चक्कर नाम नाम खुमारी जब चढ़ती है ना तो नशा सा हो जाता है। लेकिन अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो अपना प्रेशर चेक करवाओ, अपना शुगर लेवल चेक कराओ, अगर कुछ है तो उसका भी इलाज करो साथ साथ। रीना कह रही है, राशिद भाई क्या रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी ऐसा ही इल्यूजन होता था? नहीं। हाँ, बीच में वो जब सगुन की साधना करते थे तब वो निर्गुण में नहीं जा पा रहे थे, वो इल्यूजन नहीं था उनका,
एक्चुअली वो सगुन सगुन को ही सब समझ रहे थे। माँ 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 ही करते थे। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि माँ के स्वरूप से आगे चलो। माँ तो एक स्वरूप में है ना, उससे आगे चलो। तो वो आगे नहीं जा पा रहे थे, माँ माँ में ही फंस गए थे। लेकिन उनका इल्यूजन नहीं था, इल्यूजन नहीं था, वो चेतना ही हायर लेवल की है। ठीक है। वो हमें जब हम जब दिखाते हैं, हम जब भौतिक रूप से चीजों को देखते हैं तो वो जादू लगता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर जब वो चीजें होती हैं तो जादू नहीं लगता वो। धर्मेंद्र यादव, गुरु भाई पहले जब मैं ध्यान चालू किया था बहुत उबासी आती थी। हाँ, अच्छी बात है। गुरु भाई कभी कभी ध्यान में बैठने के बाद झटका लगता है, जैसे लगता है कि सो गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। झटके लगते हैं, नाड़ियां खुलती हैं, बहुत अच्छी बात है। झटके भी लगते हैं, हमें लगे हैं बहुत। और हमें स्पॉन्डिलाइटिस था, सियाटिका पेन थी। जब झटका लगता था अचानक, बस में आते थे ना ऑफिस से, तो अचानक थक जाते थे तो अलग हल्की नींद सी लग जाती थी। नाम जपता रहता था मैं उसमें, नाम जपते जपते हल्की झपकी लगती थी, झटका लगता था बहुत तेज। पैर में जो दर्द होता था, कमर में जो दर्द होता था, हम गुरुदेव से बोले, भगवान घर पहुंच जाए तब थोड़े बहुत झटके देना, बसों में क्यों झटके देते हो। बहुत झटके लगते थे। एक बार तो मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, और झटका लगा तो मैं बेड से पूरा शरीर मेरा 1.5-2 इंच ऊपर उठ गया। इतना इतना जबरदस्त झटका लगा। फिर अचानक झटके लगने बंद हो गए, और कमर दर्द में बहुत राहत हुआ, सियाटिका में परमानेंटली आराम हुआ। अब हल्का सा है, मतलब आ, मेरे मेरे लेफ्ट पाँव में हल्का सा, जब मैं पैर उठाता हूँ तब उसको स्टे नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन पहले तो चल ही नहीं सकता था, पहले तो लंगड़ा के चलता था। और झुक भी गया था, ऐसे टेढ़ा हो गया था। अभी तो सीधा है, काफी सीधा हो गया, काफी मतलब काफी ऑलमोस्ट सीधा ही हो गया। हम्म। उसके बाद नीलम शर्मा कह रही हैं, अच्छी माया और बुरी माया, दो तरह की माया होती है क्या भेजी। हाँ, दो तरह की होती है। हाँ हाँ, दोनों का त्याग करना चाहिए। वो तो मैंने समझाया भी था, एक मटन काट रहा है, एक चंदन लगा रहा है, सोच रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, दोनों ही माया है। कैमरा जैसा है चित्रगुप्त। हाँ हाँ, राजू भाई ग्राफिक के माध्यम से अध्यात्म को समझाएं। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सहायता नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अ, जब टीम बनेगी, थोड़े पैसे आएंगे, टीम बनाएंगे हम एक अच्छी सी, फिर वो आधा काम करेंगे, आधा काम हम करेंगे। वो सब कुछ रेडी करके रखेंगे, हम सिर्फ बोल के चले जाएंगे, वो अपना एडिट करेंगे, सब करेंगे। लेकिन वो तब होगा जब हमारे पास कोई बहुत बढ़िया स्पॉन्सर आएगा, वो कहेगा आप बस बोलो, बाकी सब हम अरेंज करेंगे। कोई ऐसा टीम आ जाए तो हम बोल बोल दिया करेंगे, बोल के सो जाएंगे, आराम करेंगे। और वो लोग काम करेंगे, तब होगा। मैं अकेला नहीं कर पाता, थक जाता हूँ। इतने फोन कॉल्स आते हैं, और जब फोन, मैं फोन वैसे तो लेता नहीं, और फोन मैं लेता हूँ तो 1.5 घंटा एक एक फोन पे, 1-1.5 घंटा। सोचो एक दिन में अगर मैंने 4 फोन भी लिए तो 5 घंटे मेरे फोन पे चले जाते हैं। कुछ भी नहीं कर पाता मैं, कुछ भी नहीं। फिर मैसेजेस अलग से, मैसेजेस का रिप्लाई रोज रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे चलता ही रहता है वो काम। तो समय ही नहीं मिलता, थंबनेल बनाने का समय नहीं मिलता मुझे, इसीलिए सत्संग लेट हो जाता है रोज। अभी 1.5 घंटा हो गया, कौन आएगा 1.5 घंटे का देखने के लिए। अब इसमें इतना कुछ दिया हुआ है अंदर, कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। समय ने इस पर ताला लगा दिया है, कोई देखा 1.5 घंटा कौन बर्बाद करेगा। चलिए, सबको जय श्री राम, जय श्री गुरु। अच्छा, और भी हैं। आ, चलिए, आ, ऊपर विक्की जाट कह रहे हैं, मुझे भी खुली आंखों से दर्शन हो रहे हैं, छोड़ दो, त्याग दो, गुरु जी को कहो प्रभु ये इल्यूजन हटा दो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय गुरुदेव। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। सुषमा कुमारी जी कह रही हैं, भाई जी कुछ दिनों से मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ के बारे में ही सुन रही हूँ, और मेरे यहाँ गोगा जहर वीर की पूजा है, गोगा जहर वीर की पूजा होती है। इसलिए हम बचपन से ही गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्र नाथ के बारे में सुन रही हूँ, और हमारे गुरुदेव भी राजस्थान से ही हैं। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स। हाँ, सब हम नाथों के पुत्र हैं, आप नाथों की पुत्री हैं। हाँ, चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, माया जो है वो छू मंतर हो जाएगी। आप गुरु जी को नमस्कार करो और उनको समर्पण कर दो कि गुरु भगवान माया को हटा दो, वो हटा देंगे। आप नाम जप करो, ध्यान करो, सहज बनो, सरल बनो, अच्छे शिष्य बनो।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।